70 साल में नेहरू ने क्या करा तो भाई जी थे घाघरा कहेंगे भाई चल लागे रहो नेहरू की ना करे ये धड़ा से छूट जाओ जो थारे बेलियन ठगान लागे हो एयरपोर्ट थे बेच दिया रेल थे बेच दी तेल थे बेच दियो कोयला थे बेच दिया। छत्तीसगढ़ में सरकार आएंगी शपथ कौन खाई पहली 50,000 हेक्टेयर जमीन ने कल्टीवेटर मार के सुई कर दी जंगल काट दियो हाथी चीख सीख के गामा बढ़ गया। अब की बात है 2 महीना पहले की जी छत्तीसगढ़ को चुनाव को परिणाम आयो राजस्थान को परिणाम आयो अगले दिन हर सारे सिस्टम पर अदानी और अंबानी का। मैं तो एक बात और बता रहा हूं जो सरकारी संपत्ति है सारी की सारी संपत्ति पर ये कब्जा करवाएंगे उनका। गांव गांव में मॉल खुलेंगे। मैं एक एक गांव के आदमी को बताता हूं कोई किराने की दुकान करता है कोई छोटी छोटी दुकानें करता है जीवन यापन करता है। अगर तीसरी बार मोदी शपथ खाएंगे लिखे ले लो पता नहीं राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी। चुनाव बंद हो जाएंगे या चुनाव में ये कह देगा कि सिर्फ एक पार्टी लड़ेगी चुनाव जैसे रशिया में लड़ती है। कहने को लोकतंत्र है कोरिया में भी साउथ कोरिया में भी कहने को लोकतंत्र है रशिया में भी डब्बो एक ही मंडा है वोट घेरना है तो घेर दो नहीं घेरो तो तारी राधा याद करो कोई लेने देने को नहीं। कोई बड़े न्यू कौन कह भाई जी बलवान पुनियन को देना फलाने देना है कोई कौन कह राहुल कुसुम को देना फलाने देना है। बड़े एक ही खड़े हुए पार्टी जो की सरकार की पार्टी है वो आदमी खड़े हुए और वेंगे वोट घेरना इसो लोकतंत्र धीरे धीरे अट्ठे भी डेवलप होने लग रही है। ए क्यों चाहे आ बात क्या सब नेता खत्म हो जा खातर चाहे सिर्फ और सिर्फ थारी मोनोपोली बचे सिस्टम पर थारो कब्जो बचे ए बात खातर सब ने खत्म करने लग रहे हैं। धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लोग डर जगाएंगे छोटो मोटो डर है छोटो मोटो कोई संपत्ति ज्यादा है या आय अधिक संपत्ति है बा लोग जेल में डाल दिया जेल में डालो चोर ने पकड़ो जेल में डालो ठीक बात। लेकिन बीजेपी की पार्टी ज्वाइन करता ही और वे फिर शरीफ कुकर हो जाए वो बड़ो सवाल है कि ईडी के नाम पर लोग डरावे। आज तक कार्रवाई हुई है ईडी की 3,000 और सिर्फ 25 लोगों का चलान हुए बाकी कहेंगे चलान को नहीं है आसंख्या 1% कम है। दोस्तों ये बड़ा सवाल है कि आप किसी संस्था को संवैधानिक संस्था को लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देश के लोकतंत्र का खात्मा है। किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को आप जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं हो जाए अरेस्ट नहीं कर सकते। आज केजरीवाल जेल में बैठे हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री था हटा दिया उन्होंने अपने दूसरी पार्टी के आदमी को मुख्यमंत्री बना लिया लेकिन उसको बिना जुर्म साबित हुए उसको जेल में डाल दिया। ऐसे ऐसे कानून बना लिए जिससे लोगों की सुनवाई नहीं है। आज हमारे कॉमरेड प्रवीर प्रकाश जो साइंटिस्ट थे जो बताते थे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव का विकास कैसे हुआ आज विकास में हमारी स्थिति क्या है इस पर तुलनात्मक अध्ययन करते थे। वो बहुत बड़े जेएनयू से निकले हुए और दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाने माने गोल्ड मेडलिस्ट कॉमरेड प्रवीर प्रकाश 6 महीने से यूएपीए में अंदर है। कोई जमानत लेने वाला नहीं सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही। दोस्तों ये स्थिति इस स्थिति से बचने का एक ही जाप्ता है वो जाप्ता है वोट वो जाप्ता है सपोर्ट। हम गली में गुजर रहे हैं वोट मांग रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए काम है छोड़ो साथ हो जाओ 10 दुकान तक ही साथ चलो। तब समझ में आए कि अब चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ मैं घूमता रहा हूं पार्षद घूमते रहे क्या मतलब इस बात का। अगर हाथ दम है तो सारे लोग लड़िए सब लोग मिलकर के लड़ेंगे तो मोदी को परास्त कर देंगे। कुछ लोग लड़ेंगे कुछ ऊर्जा आप लगा लेंगे कुछ ऊर्जा बाद में नए पैदा होंगे क्या भाई जी थे मैं लड़सा बैठे मैं थोड़ा ढीला पड़ जाए फिर थाने भी ताकत ज्यादा लगेगी। अब मैं जोर मार रखे ठेसा क्या लागो भाई जी मैं उम्मीदवार हो इंडिया गठबंधन को मैं मांग कर रही हूँ इंडिया गठबंधन मैंने टिकट दे को नहीं दी अपनी पार्टी ने सिक्कर टिकट मिल गई। आप हम बैठे ही अगले दिन ही बिना कोई औपचारिकता के सिक्कर डिक्लेयर होने से पहले मुझे कांग्रेस के नेतृत्व ने बताया कि चोरू नहीं दे पाएंगे सिक्कर देंगे। मैंने मीटिंग रख दी 18 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में ये गलत मैसेज नहीं चला जाए कि बलवान पुनिया टिकट मांग रहा था क्या पता साथ लगेगा कि नहीं लगेगा। मुझे पता है मैं समझता हूं राहुल कुसुमा के पास अगर अथाह संपत्ति होती तो अमित शाह और ईडी उनको आने नहीं देती। वो बीजेपी छोड़ के आए इसका मतलब कुछ तो ठीक है नहीं तो बाकी दाल कर दिया बीजेपी की बात करे जीवता को नहीं अंडे चक्की का पाट में फसेड़ो आदमी आज बीजेपी में जानो तो सोरो है पुट्ठो कौन लिकड़ने भाई जी टकना टकना दिखे जनता का पुट्ठो अंत तो भगवो एड़ो इलादा है बात ने समझो। आप उम्मीद करा कि बीजेपी वाले चुनाव लड़ लेगा को नहीं लड़ सके मन ऊर्जा चुनाव लड़ना पड़ेगा मैंने बेरवे बीजेपी का लोग विधानसभा वोट मांगता जोर कमायो रुपये की ताकत पर चुनाव जीत गया आप सारा खून पसीनो एक करियो जब अपने 1,16,16 वोट आया। आज भी 19 दिन 18 दिन बचे चुनाव का खून पसीनो एक करना पड़ेगा 16 ही बचे हैं भाई जी 16वें दिन वोटिंग है एक एक वोट ने लाके वोट पोल कराना पड़ेगा।
मैं कहना चाहूं थाने सारे साथियां, अगर थे मेरी बात समझो, अगर थे इंडिया गठबंधन की कोई बात समझो, थे थाने समझ मानती हुए बात नेताओं का हेम टकरावे, नेताओं का मुद्दा टकरावे, नेताओं की सीटा टकरावे, नेताओं का भविष्य टकरावे, सारी बात छोड़ के बहुत दल इकट्ठा हो जाए, मतलब समझ लो परिस्थिति कितनी गंभीर है। बलवान पुनियो लोग आके के तो ओ काम करनो तो तू विधानसभा में कर ले यार, कोनी विधानसभा में परिस्थिति मोदी लड़ाई कोनी करियो लोग आज करियो है, आज लड़ाई मोदी हुए है। विधानसभा बाद में कई मुख्यमंत्री मां गाल दिया, समझ में आवे के विधानसभा बाद में छत्तीसगढ़ को जंगल साफ करियो है, समझ में आवे के विधानसभा बाद में राजस्थान में सारी सौर ऊर्जा में अदानी को काम शुरू हो गयो, समझ में आवे के विधानसभा बाद में कितना लोग परेशान करें, समझ में आवे के विधानसभा बाद में अगर भादरा की बात करा पा तो जगह लोग तेल बेचे बागे जागिरा रखें, जगह लोग लकड़ी बेचे दिन तोड़े बाकी लकड़ी जब्त कर लें, जगह लोग साधन लेके जा बाकी साधन चलान कर दें। 5 साल बलवान पुनिया राज में मजा कर लोग, मजा के बात करो, लकड़ी के ऊपर लकड़ी के ऊपर लकड़ी, अरे बेईमाना स्थिति बना दी बापड़ा में सारे दिन में गाड़ी लोड करें और रात ने लकड़ी ढके ले जाए जने ब्यावली बीननी ले जो घूंघट काट गई ढक ढके लकड़ी ले जाए, ऐसी परिस्थिति बना दी। इन परिस्थितियों में हमें मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, मैंने रोज लड़ना पड़े। कल परसों रोजा चला, रमजान को पवित्र महीनों और बैंक में आया बैंक आला आगे अली शेर की घर कुड़ करके टाबरान बारे काट दिया, मैंने को नहीं देखे गई बात। मैं जाके कलेक्टर साहब ने फोन करियो, मैं कहा कलेक्टर साहब रमजान के महीने में ये जो ज्यादती आपने करी है, मैं समझ सकता हूं कि आप जो जिस तरीके से काम कर रहे हो हम सहन नहीं करेंगे, और मैंने स्पष्ट कहा जब तक अगर इन बच्चों को भीतर नहीं घुसाओगे मैं भी यहीं गली में बैठूंगा। मेरे गली में बैठने का मतलब ये था 200-500 लोग आ गए और सुबह तक अगर वो ताला नहीं खोलते तो 5-7 हजार लोग आ जाते और हम ताला तोड़ रातों रात ताले टूट गए।